मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 20 जनवरी 2021। आज के दिन हम व्याकरण भाग के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। भाषा में व्याकरण कितना महत्व है यह आपको पता है, क्योंकि हमने जो भी व्याकरण जो अध्याय को पढ़ाए हैं उसके समय व्याकरण का क्या महत्व है ये आपको बताया है। अब तक हम रिवीजन के तौर पर जो है व्याकरण भाग से लिंग हो, वचन हो, विलोम शब्द हो, श्रुतिशम शब्द हो, भिन्नार्थक शब्द आदि का जो है अध्ययन करवाए हैं। और आज जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत पढ़ने से पहले आज हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन किया था, अध्ययन करेंगे। तो 3 वाक्यों में से जो है आपको इसमें जो है यहाँ पर जो है इसमें अलग अलग आपको वाक्य दिखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या सूचित करता है? एक तो कर रहे हैं, किया था और करेंगे। तो यहाँ पर जो है समय का, काल का यहाँ पर पता चल रहा है। तो यहाँ पर पता चलना है, यानी बोध हो रहा है। तो चलिए, काल यानी समय का पता चलता है, क्रियाओं का। जैसे मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सभी जो हैं काल समय को बताता है। यदि अब मैं जो बोल रहा हूँ अभी आप सुन रहे हैं तो ये जो है वर्तमान काल का जो उदाहरण होगा। वही इस वीडियो को आप कल देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। और आने वाला वीडियो को मैं जब अगला अध्याय लेकर आऊँगा तो वह भविष्य में हो जाएगा। इस तरह समय को बताता है। तो आज हम उसी विषय को अध्ययन करने वाले हैं। आज का विषय है व्याकरण भाग के अंतर्गत काल, जिसे टेंस कहते हैं। तो उसका हम विस्तृत अध्ययन जो है आज करने वाले हैं। तो पहले हम काल की परिभाषा देखेंगे, जो इस प्रकार है। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता हो, ज्ञान यानी बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, क्रिया का जिस रूप यानी वाक्य में जो क्रिया होती है उसमें कार्य करने या होने का समय का बोध या ज्ञान होता है, उसे हम जो है काल कहते हैं। समझ में आया आपको? क्रिया का समय जो है, होने का या करने का या होने का समय जो है उसका बोध या ज्ञान मिलता हो, उसे हम काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखेंगे जो इस प्रकार है। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं। रूपांतर को यानी परिवर्तन, जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। जैसे यहाँ पर पूर्ण वाक्य भी रहता है, क्रिया जो है पूर्ण होती है या अपूर्ण भी होती है। मैं खाना खा चुका, ये पूर्ण हो गया। खाना खा रहा हूँ, ये अपूर्ण है, अभी वो खा रहा है, समाप्त नहीं हुआ। ऐसे क्रियाओं को जो बताता है, ऐसे क्रियाओं का समय और कार्य होना, ये जो बताता है उसे ही हम काल कहते हैं। तो आपको परिभाषा जो है, काल पढ़ने से पहले, इनकी जो भेदों को देखने से पहले आपको परिभाषा जो है दिमाग में बैठना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, उसे हम समय का बोध हो, उसे ही हम काल कहते हैं। तो व्याख्या आपको समझ में आई है। अब हम
इसकी जो परिभाषा के बाद इनके भेद को देखेंगे तो आपको परिभाषा समझ में आई। तो आगे बढ़ेंगे अभी। उससे पहले हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। जैसे देखिए यहां पर, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया जो है समय, अभी खेल रहे हो, कितने बजे खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं पता नहीं, खेल रहे हैं बस। दूसरा वाक्य है मैडम पढ़ रही है, मैडम जो है पढ़ रही है, पढ़ने का क्रिया जो है अभी चल रहा है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे यानी ये ऑलरेडी जो है पहले ही हो चुका है, बच्चे खेल रहे थे। उसी प्रकार मैडम पढ़ा रही थी, क्रियाएं जो हैं चल रही हैं। ये थी जो है भूतकाल में आता है। बच्चे खेलेंगे, अभी खेलते नहीं, खेलेंगे तो क्या होगा, ये भविष्य होगा। मैडम पढ़वाएंगी, मैडम अभी तक पढ़ाया नहीं है, पढ़वाएंगी यानी पढ़ाएंगी, यानी इसका मतलब क्या है, ये भी भविष्य समय, समय जो है बता रहा है। इस तरह काल के कुछ उदाहरण हैं। इन सभी वाक्यों में देखिए, जैसे कि पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, पहले जो क्रिया है उसे हम जो है वर्तमान समय को बता रहा है। दूसरे वाक्यों में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, जैसे थी को लगाया था, हो चुकी थी, तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी, पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे जो है अभी होने वाली है। एक तो क्रिया वर्तमान समय को बता रही है, दूसरा समाप्त हो चुकी है क्रिया पहले ही, तीसरा जो है आने वाला समय को बता रहा है। इस प्रकार तो आपने उदाहरण देखा, और भी ऐसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि रमेश पढ़ता है, रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ चुका, यानी ये क्या होगा, भूतकाल हो गया। रमेश पढ़ेगा यानी वर्तमान हो गया। रमेश पढ़ता था, रमेश पढ़ चुका होगा। ऐसे जो हैं अन्य उदाहरण भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो वर्तमान काल के हमने परिभाषा देखी और कुछ समय के अनुसार जो है काल के उदाहरण देखे। अब आगे हम काल के भेद देखेंगे। काल के भेद किस प्रकार होते हैं, देखिए यहाँ पर पहला, कुल मिलाकर काल के 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो पहला है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस यानी अब का वर्तमान समय। दूसरा प्रकार है, भेद है भूतकाल यानी फास्ट टेंस। फास्ट टेंस यानी जो बीता हुआ, समझ में आया। तो तीसरा है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी भविष्य, आगे का जो घटना है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। तो काल की हमने परिभाषा देखी, जो क्रियाओं का समय जो है होने का या होने वाले का समय जो बताता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कुल मिलाकर 3 भेद हैं। तो अब हम काल के जो भेद है 3, उनमें से पहला भेद है वर्तमान काल, उसका अध्ययन करेंगे अभी। वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को जानने से पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे हम किस प्रकार है।
देखिए परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो आपको सीधा जो वाक्य है, परिभाषा है, समझ में आए होगी। क्रिया का जिस रूप वर्तमान में चल रहे हैं, चल रहे समय का बोध होता है, ज्ञान होता है, जो वर्तमान में चल रहे समय का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। यानी प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसका बोध कराता है, उसका ज्ञान मिलता है, पता चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से देखेंगे हम वर्तमान काल का। तो देखिए पहला उदाहरण है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। सुनने की जो क्रिया है अभी चल रही है, वर्तमान में है। सुन चुके हैं, सुना था, ऐसे नहीं है, सुन रहे हैं। आपको ध्यान में रखिए, काल के भेद में पहला है वर्तमान काल। उसमें हम जो वर्तमान का समय का जो पता चलता है, चलने का समय का पता चलता है, उसे हम वर्तमान कहते हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, समाचार को अभी सुन रहे हैं, वो जो क्रिया है चल रही है, आपके आंखों के सामने चल रही है। दूसरा वाक्य है, पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी जो है पूजा कर रहा है, मंदिर में क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। तो यह जो है वर्तमान में जो क्रिया का समय बता रहा है, आपके आंखों के सामने हो रहा है पूजा, तो पुजारी पूजा कर रहा है। यह वर्तमान का उदाहरण है, वर्तमान काल का। तीसरा उदाहरण है, प्रियंका स्कूल जाती है। प्रियंका स्कूल जाती है, यानी जो अभी जा रही है इसीलिए जाती है। तो है ये वर्तमान में जो बता रहे हैं, प्रेजेंट जो है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के अभिभेद को देखेंगे तो वर्तमान काल का भी भेद देखेंगे। जो वर्तमान में चलने वाली क्रिया जो है उसका समय का पता चलता है, उसे वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भी कितने हैं प्रकार? यहाँ पर वर्तमान काल के 5 भेद हैं, एक्चुअली 6 भेद हैं, तो यहाँ पर 5 हो गया है। वर्तमान काल के 6 भेद हैं। तो पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध, संदेह हो। पांचवा है तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक। और छठा है संभाव्य वर्तमान काल, जिसका संभव हो। यहाँ पर संदिग्ध या डाउट हो, यहाँ पर संभव यानी जो होगा, मे बी। तो इस प्रकार इसके कुल मिलाकर कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। पहला था सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है तात्कालिक वर्तमान काल, और छठा है संभाव्य वर्तमान काल। तो अब हम इन 6 भेद हैं वर्तमान। देखिए काल के भेद होते हैं 3, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। उसमें हम वर्तमान काल का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत 6 भेद आते हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे अभी। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल।
सामान्य वर्तमान काल। उसका अब हम उदाहरण देखेंगे, जैसे परिभाषा देखेंगे जो इस प्रकार है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और उसी प्रकार दूसरे शब्द में हम देखेंगे, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, जो क्रिया जो है वर्तमान काल में सामान्य रूप से होती है, वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। सामान्य रूप से होती है जो क्रिया वर्तमान में जो सामान्य रूप यहाँ पर दिखलाते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के समय, देखिए और एक व्याख्या आप बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के समय की निश्चित सूचना जो है न मिले, उसे सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। यहाँ पर निश्चित समय का ज्ञान भी हमें नहीं मिलता है और सामान्य रूप होती है। जैसे उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए और भी है, क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, कार्य का समय जो है वर्तमान में, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, निश्चित ज्ञान जो है हमें नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, न कार्य की वर्तमान में है, न कार्य की अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान होता है। निश्चित ज्ञान जो है हमें नहीं मिलता है समय का, ठीक है, वर्तमान में जो है। देखिए उदाहरण के अनुसार हम देखेंगे, जैसे कि बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौने से खेलता है, कब खेलता है, अब खेलेगा, बाद में खेलेगा, ऐसा जो निश्चित जो है समय का यहाँ पर आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है क्या, सामान्य, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। बच्चा खिलौने से खेलता है लेकिन खेल रहा है नहीं, खेल चुका है नहीं, कब खेलेगा, इसका जो निश्चित ज्ञान जो है हमें नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार अगला देखेंगे, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, कब पढ़ता है, अब पढ़ रहा है या पढ़ रहा है या कल पढ़ेगा या पढ़ चुका है, ऐसी जो निश्चित हमें जानकारी जो है सामान्य वर्तमान काल में नहीं मिलती है। उसी प्रकार अगला है, माली पौधों को पानी देता है, कब देता है, निश्चित ज्ञान जो है हमें मिल रहा है, इसे ही हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए यहाँ पर सूचना है, वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है, अपूर्ण भी है न, और न ही अनिश्चित, अतः या सामान्य वर्तमान काल है। अतः देखिए यहाँ पर निश्चित अनिश्चित, न ही अनिश्चित है और यह अपूर्ण है, तो हमें कोई भी ज्ञान जो है नहीं मिल रहा है, समय का पता नहीं चल रहा है कि अब पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, ऐसे जो इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। जैसे और भी हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि रमेश पढ़ता है, वह खेलता है, मैं लिखता हूँ, सीता गाती है, कब गाती है कुछ पता नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज काल की परिभाषा देखा, उसके साथ साथ काल के कुल मिलाकर 3 भेद हैं, वर्तमान काल और भूतकाल, उसके साथ साथ जो तीसरा है भविष्यत काल। उसमें आज हम जो है वर्तमान काल में इसके भी 6 भेद हैं, उसमें आज हमने उसके साथ साथ
पहला जो सामान्य वर्तमान काल है उसका भी अध्ययन किया। अगले 5 जो प्रकार हैं वर्तमान काल के उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।